हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलांजन मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर्स के बारे में। एरर्स मतलब गलतियां, मतलब जो भी हम लोग रीडिंग लेते हैं, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें जो रीडिंग में गलती होता है और वो कितना गलती हो सकता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उस गलती के लिए, उसी सब के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एरर्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है कोई भी स्केल का, ऑफ आ स्केल। तो देख, जैसे हम लोग मेजर करते हैं एंड हमारे पास मान लो कि एक जो हमारा नॉर्मल वाला स्केल है, जो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, उसमें देखना कैसे बना हुआ रहता है। यहाँ पे मान ले कि 0 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके चलता है। एंड यहाँ पे भी छोटे छोटे से डिविजन्स होते हैं, तो ये मिलीमीटर का डिवीजन होता है। अब जो लीस्ट काउंट होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो इस स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा, तो यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर, इस 1 मिलीमीटर से कम इस स्केल से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा, दैट विल बी 1 मिलीमीटर। तो कोई भी लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be done by a scale is the least count. क्लियर है? तो कोई भी स्केल का हम लोग लीस्ट काउंट बता सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें जो मीटर स्केल होता है वो भी तो हमारा लेंथ ही मेजर करता है, बट उसमें देखना हर 100 मीटर में वो बताता है 0.1, 0.2, 0.3। अगर 1 किलोमीटर हो जाता है तो मान लो कि 1.6 किलोमीटर, तो वो 1.6 बताता है, बट 0.1 से कम वो नहीं बता सकता। तो 100 मीटर से कम वो मेजर नहीं कर सकता। तो उस केस में 100 मीटर, दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट मीटर स्केल। यहां पे जो हमारा छोटा वाला स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अब ऐसे भी स्केल होते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देख, अगर हमें लीस्ट काउंट पता है कोई भी स्केल का, तो उस स्केल से होने वाले एरर्स के बारे में हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट में कैसे हो सकता है? देख कि मान ले कि ये एक हमारे पास रोप है, क्लियर? अब इसको हमें, इसका लेंथ हमें मेजर करना है। ये हमारे पास स्केल हो गया। अब यहां पे सारे रीडिंग्स हैं, मान ले ऐसे दे रखा है, ये मान ले 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया। अब तो अगर ध्यान से देखेगा कि ये जो हमारा रोप का लेंथ बता रहा है, मेजर करके कोई भी अगर पर्सन इसको मेजर कर रहा है इस वाले स्केल से, तो वो कैसे मेजर करेगा? 3 सेंटीमीटर हो गया, 3.1 3.2 3.3 3.4, तो वो 3.3 और 3.4 के बीच में है, 3.3 और 3.4 के बीच में है। तो वो या तो फिर 3.3 बता सकता है या तो फिर 3.4 बता सकता है। मान लो कि उसने बताया, रीडिंग बताया 3.4, क्या ये रीडिंग एकदम सही है? नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। कितना गलत हो सकता है? 1 मिलीमीटर कम हो सकता है, 1 मिलीमीटर ज्यादा भी हो सकता है। कोई इसी का रीडिंग 3.3 भी तो बता सकता है, वो तो ये भी बोल सकता है नहीं इसका रीडिंग तो 3.3 से ज्यादा है तो 3.3 मानेंगे। कोई बोल सकता है 3.4 से थोड़ा सा कम है तो 3.4 मानेंगे, दोनों बोल सकता है। अब देख, डिफरेंस कितने का हो सकता है? 1 मिलीमीटर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 3.4 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। सर यहां पे तो माइनस ही लिखना चाहिए, नहीं। सोच के देख, अगर किसी ने रीडिंग दिया 3.4, तुझे रीडिंग बताया गया 3.4, अब तुझे पता है कि इस रोप का जो लेंथ है वो 3.4 के आसपास है,
अब 3.4 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 3.3 से ज्यादा है। अगर तुझे रीडिंग दे दिया 3.3, क्या तू बता सकता है इस रोप का रीडिंग 3.3 से ज्यादा है कि कम? ये नहीं बता सकता। क्या हो सकता है एग्जैक्ट 3.3 भी हो सकता है। अगर तुझे रीडिंग दे दिया 3.4, तो तू ये भी नहीं बता सकता कि इसका रीडिंग 3.4 से ज्यादा है कि कम, 3.4 के ऊपर है कि 3.4 के नीचे है। अब अगर ऊपर है तो कितना हो सकता है? 3.4 अगर बताया है तो मैक्सिमम 3.5 तक जा सकता है, और अगर नीचे है तो मिनिमम 3.3 तक आ सकता है। सिमिलरली अगर किसी ने इसी रोप का मेजरमेंट 3.3 लिखा है तो मैक्सिमम 3.4 तक जा सकता है, मिनिमम 3.2 तक आ सकता है, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं होगा अगर उसने रीडिंग लेना उसको थोड़ा सा भी अच्छे से आता है तो। क्लियर? तो 3.3 भी अगर कोई बता रहा है तो प्लस माइनस 1 मिलीमीटर लिखेगा। अब जो पहला वाला पर्सन है उसने बताया 3.4, जो दूसरा है उसने बताया 3.3। ध्यान से देख, अगर 3.4 माइनस 1 मिलीमीटर है तो ये 3.3 से 3.5 के बीच में, ये 3.2 से 3.4 के बीच में, एंड एक्चुअल में रीडिंग 3.3 से 3.4 के बीच में है। तो हम लोग दोनों का ही सही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रीडिंग है ये भी बता रहा है कि देखो भाई हमने जो स्केल से मेजर किया है उस स्केल से इतना अप्रॉक्स आ रहा है, बट हाँ स्केल का रीडिंग 1 मिलीमीटर इधर उधर हो सकता है, वेरी कर सकता है, हम लोग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। क्लियर? तो कोई सा भी जो रीडिंग बताया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में वो इस फॉर्म में बताया जाता है। अगर तुमने सिर्फ लिख दिया 3.4 तो वो काट देगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें ये भी बताना होता है कि जो भी तुमने रीडिंग लिया है उसमें गलती के चांसेस कितने हैं, तो वो बताएगा हमारा कौन? लीस्ट काउंट। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो अब देख कि हमारा जो एरर्स है वो दो टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे एरर्स दो ही टाइप के होते हैं, बाकी सारे एरर्स जो भी तुम पढ़ोगे उनको इन्हीं दो टाइप के बीच में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर एंड एक होता है हमारा रैंडम एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर कौन सा होता है? ये वो एरर होता है जिसके बारे में हमें पता होता है। पता होता है मतलब हमें पता है कि वो एरर आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि तुमने कोई भी स्केल है, उस स्केल का मान ले ये स्केल है, अब बहुत दिनों से तुम यूज कर रहे थे, यहाँ पे रीडिंग था, यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे जाके 2 है, ऐसे चलता जा रहा है। तुम बहुत दिनों से यूज कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है ये हट गया, ये वाला टूट गया, थोड़ा सा होता है ना। तो ये स्टार्ट ही हो रहा है 1 मिलीमीटर से, स्टार्ट ही हो रहा है 1 मिलीमीटर से। फिर तुम इस चीज का ध्यान रखोगे, जब हमने मेजर कर लिया जो भी रीडिंग आया उसको 1 मिलीमीटर घटा देंगे तो दैट इज आवर एक्चुअल रीडिंग। तो ये हमारा सिस्टमेटिक एरर में आ जाएगा कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स में एरर होता है। जैसे कि कभी कभी तू वेइंग मशीन में अगर देखेगा ना, वेट मेजर कर रहा है तो वो बताता है कहीं पर भी मान ले कोई शॉप में मेजर कर रहा है तो तेरा वेट कुछ भी आया 50 kg, तो वो जो हमारा शॉपकीपर होता है वो बताता है कि एक्चुअली तुम्हारा वेट 48 kg है। क्यों? क्योंकि वो रीडिंग जो है, जो वेइंग मशीन है वो 2 kg ज्यादा बताता है, वो उसको पता है कि 2 kg ज्यादा बताता है। तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, जो कि आएगा सिस्टमेटिक एरर में। हमें पता है इस एरर के बारे में कि हाँ ये एरर आ सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर का फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर में और भी देख, मान ले कि तू कोई भी एक रीडिंग ले रहा है समर के टाइम में, तो समर के टाइम में जो हमारा मेटल वायर है जिसका लेंथ तू मेजर कर रहा है उसका लेंथ बढ़ जाएगा, विंटर के टाइम में वही लेंथ कम हो जाएगा। तो समर के टाइम में अगर तू लेंथ मेजर करे तो वो ज्यादा आएगा, विंटर के टाइम में कम आएगा। इसके बारे में भी हमें पता होता है कि हाँ समर में मेजर करेंगे, विंटर में मेजर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। इस एरर के बारे में भी हमें पता है, तो वो भी आएगा सिस्टमेटिक एरर्स में। और कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। अब तुम बोलोगे सर ह्यूमिडिटी से एरर आ सकता है, कैसे लेंथ चेंज हो जाएगा? अरे सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंथ थोड़ी मेजर करेंगे, हम लोग बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं।
मान लें कि हम लोग इस एयर का डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, तो वो तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, वो अलग अलग सीजन में अलग अलग होगा। तो इन सारी चीजों पे अगर एरर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर्स। अब इस एरर को करेक्टिफाई कैसे करें भाई, इसको हम लोग सही कैसे बताएं? तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जब हम लोग मेजर करते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो हर एक सीजन में, हर एक कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में हम लोग मेजर करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, उन सारे रीडिंग्स का हम लोग एवरेज मानते हैं। तो उसी से हमें ये एरर के बारे में पता चल जाता है कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों पे हमारा रीडिंग कैसे डिफर कर रहा है। क्लियर? तो ये आएगा सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स के बारे में हमें नहीं पता, वो कैसे भी एरर्स हो सकते हैं। मान लो जो रीडिंग ले रहा है वो उस दिन दुखी है, ऑब्जर्वर जो रीडिंग ले रहा है, जो साइंटिस्ट रीडिंग ले रहा था, उसके घर पे बहुत लड़ाई हुआ है तो वो बहुत दुखी था, तो उससे रैंडम एरर हो गया कुछ। या फिर अगर मान ले कि वो कुछ रीडिंग ले रहा था और साइड से कोई गाड़ी चला गया हॉर्न मारते हुए, तो उसका रीडिंग में थोड़ा गलती हो गया, तो उसमें भी एरर आ गया। तो ये जो रैंडम एरर्स है ये अननोन होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो इसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि कब ये एरर कैसे आ जाए। एंड एक और चीज पे एरर आ सकता है, मान ले कि तू कोई भी एक रीडिंग देख रहा है, तो स्केल को इस तरफ से देख रहा है तो अलग रीडिंग, इस तरफ से देख रहा है तो अलग रीडिंग, तो वो भी हमारे किसमें आएंगे, रैंडम एरर्स में आएंगे, जो कि हमारा अननोन है। तो हमें इस एरर को कम करने का एक ही तरीका है, वो है जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं, इसको नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? अच्छा, चल अब हम लोग देखते हैं कि रीडिंग कैसे लिया जाए। एक्सपेरिमेंट नंबर, रीडिंग एब्सोल्यूट एरर। अब मान ले पहला एक्सपेरिमेंट में रीडिंग आया A1, दूसरे एक्सपेरिमेंट में रीडिंग आया A2, तीसरे में रीडिंग आया A3, चौथे में रीडिंग आया A4। ऐसे हमने बहुत सारे रीडिंग्स लिया, तो n नंबर एक्सपेरिमेंट में रीडिंग आया AN। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे n रीडिंग्स लिए तो उनमें ये सारे रीडिंग्स आए। अब आएगा हमारा मीन रीडिंग, या फिर इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, AM। एक काम कर, और ट्रू वैल्यू ये हो जाएगा, दिस इज आवर AN। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सबको ऐड करेंगे A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN तक अपॉन n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू आ जाएगा सारे रीडिंग्स का। तो इसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा ट्रू वैल्यू आया, ये आया AM। अब ट्रू वैल्यू जैसे ही आ गया, अब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। हमारा रीडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे भाई, सबका एवरेज जो भी आया। अब इसमें अगर A1 आया है, हमारा आंसर AM आया है, तो हमारा जो इस पहले वाले रीडिंग में एरर है वो कितना है, वो है AM माइनस A1। दूसरे वाले में जो एरर है वो है AM माइनस A2, तीसरे में AM माइनस A3, चौथे में AM माइनस A4, AM माइनस AN। तो चलता जाएगा। अब ये जो रीडिंग्स है, इन सारे एरर्स का हमें एवरेज वैल्यू लेना है, तो वो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तो बोलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सर इसको ऐड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको ऐड कर, अगर तू देखे ना, इसको ऐड कर, AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3 ऐसे ऐड कर रहा है। अगर ऐड करता गया तो n AM आएगा, क्या आएगा, n AM आएगा।
माइनस a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे चलता जाएगा, डॉट 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 an लिख दे, अपॉन n आ जाएगा। देखो इसको ऐड करके n से डिवाइड करें तो यही आएगा। अब देखिए हमारा क्या है, ये तो हमारा am ही है, ये पूरा am ही तो आएगा। अच्छा चेक कर एक बार, n इंटू, अच्छा n हट जाएगा, सॉरी वो डिवाइड करें ना, इसको भी तो n से डिवाइड करेंगे, n am बाई n है, तो am माइनस ये तो हमारा am है, ये तो कट जाएगा सर, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर तो जीरो आ गया। हाँ ऐसे करेगा तो गलत हो जाएगा, ये गलती होता है, ये गलती हमें नहीं करना, ये नहीं होता है। इसको हमेशा मॉड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो मॉड ले लेंगे, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, हमेशा मॉड लेना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना है तो लिख लो, इसमें मॉड लेना बहुत जरूरी है। तो ये वैल्यू अब am माइनस a1 इज इक्वल टू डेल्टा a1, ये डेल्टा a1 क्या है, इसी का वैल्यू मैंने लिखा है डेल्टा a1, वो है difference in the measurement of a1 with the true value. Similarly this is equals to delta a2, this is equals to delta a3, this is equals to delta a4, this is equals to delta a5 an। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा ना वो इनका डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डॉट 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 डेल्टा an बाई n होगा, ये हमारा जीरो नहीं आएगा। क्लियर है एकदम। तो ऐसे हम लोग टेबल बनाते हैं, उसके बाद एरर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब हम लोग जो रीडिंग बताएंगे ना, मीन एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए आ गया डेल्टा, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा am, इसका वैल्यू ये पूरा है। अब जो हम लोग रीडिंग बताएंगे, रीडिंग विल बी am प्लस माइनस डेल्टा am प्लस माइनस डेल्टा am। क्लियर है, ऐसा हम लोग रीडिंग बताया जाएगा। अब एक और चीज होता है कि जिस स्केल से हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका एक लीस्ट काउंट भी है, तो लीस्ट काउंट भी है तो am प्लस माइनस लीस्ट काउंट भी तो बोल सकते हैं। हाँ सर ये भी बोल सकते हो, तो कौन सा बताएंगे, ये वाला सही होगा कि ये वाला, कि इन दोनों का एडिशन, कि सर am प्लस माइनस डेल्टा am प्लस LC, कौन सा सही है सर, 1 2 3, कोई भी रीडिंग जब बताएंगे कौन सा बताएंगे, ये तो भाई रीडिंग लेके हमने बताया ना, डेल्टा am और लीस्ट काउंट सेम नहीं है, अलग है, तो ये 1 2 3 सोच के देख कौन सा होगा। देख पहले तो ये नहीं है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, नोट कर ले, इन दोनों में से डेल्टा am एंड LC, पॉइंट को नोट डाउन करना, जो भी ज्यादा उसको लेना है, उसी को लेना है अकाउंट में, जो भी हमारा ज्यादा होगा am या फिर LC में उसी को हम लोग अकाउंट में लेंगे, क्योंकि जो भी ज्यादा होगा वही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है गलती होने का, और हम लोग एकदम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखते हैं कितना गलती हो सकता है, उसी को हम लोग लेते हैं। तो am और LC में से जो भी ज्यादा होगा उसी को हम लोग अकाउंट में मानेंगे और उसी से हम लोग रीडिंग बताएंगे। क्लियर है एकदम, नोट कर इसको, कर लिया नोट, रब कर दूं। अच्छा तो ये तो हो गया भाई, ये ऐसे हम लोग रीडिंग बता सकते हैं भाई, अरे देखो भाई। अच्छा तो अब एक और चीज आता है, वो है फ्रैक्शनल एरर, या फिर और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर, दो नाम है इसके, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। ये होता है डेल्टा am बाई am, कितना एरर हो सकता है बाई कितना रीडिंग, कितना परसेंटेज एरर, मतलब फ्रैक्शन कितना हो सकता है। मान ले कि m का वैल्यू आया 5 और डेल्टा am आया 0.5, m का वैल्यू आया 5, डेल्टा m का वैल्यू आया 0.5, तो 0.5 बाई 5, तो वही आ जाएगा हमारा फ्रैक्शनल
एरर। तो ये आ जाएगा तेरा कितना 1/10 आ जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान ले कि तू कोई एक रीडिंग ले रहा है और रीडिंग आया 4 मिलीमीटर, कितना आया 4 मिलीमीटर प्लस माइनस 2 मिलीमीटर। अरे भाई रीडिंग आया 4 मिलीमीटर, गलती कितना हो सकता है इसमें, 2 मिलीमीटर का गलती हो सकता है। क्या ये स्केल सही है? नहीं, ये गलत स्केल है, क्योंकि भाई रीडिंग ही इतना ज्यादा मतलब फ्लक्चुएट ही इतना ज्यादा कर सकता है। बट अगर तुझे बोल दिया 400 सेंटीमीटर या फिर क्या 4 मीटर प्लस माइनस 2 मिलीमीटर, 400 सेंटीमीटर के सामने 2 मिलीमीटर अगर इधर उधर हो भी जाए तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर 4 मिलीमीटर के साथ अगर 2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसमें अगर तू देखेगा ना फ्रैक्शनल एरर, वो आएगा 2/4 विच इज 1/2, ये 1/2 का फ्रैक्शनल एरर है। एंड अगर इसमें देखेगा तो ये आएगा 2/400, तो ये आ जाएगा 1/200। तो ये 1/200 फ्रैक्शन जितना कम होगा, फ्रैक्शनल एरर जितना कम होगा और फ्रैक्शन का वैल्यू जितना कम होगा, वो स्केल वो मेजरमेंट करने के लिए परफेक्ट है। अब तू ये नहीं बोल सकता सर ये स्केल बेकार है, नहीं स्केल बेकार नहीं है, बट उस स्केल से ये रीडिंग लेना समझदारी की बात नहीं है। क्लियर है? अब अगर तू मान ले कि जो हमारा छोटा वाला स्केल होता है उससे मेजर कर रहा है 3 मिलीमीटर को मेजर कर रहा है। अरे भाई जब गलती 1 मिलीमीटर का हो सकता है, 3 मिलीमीटर कितना गलत बता सकता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में गलत बताएगा। अब अगर तू मान ले कि वो जो हमारा गाड़ी है जिससे हम लोग 100 मीटर मिनिमम मेजर कर सकते हैं, उसमें मेजर ही कर रहा है तो 150 मीटर। अरे भाई वो 100 मीटर के बाद तो रीडिंग ही नहीं देगा, तो गलती 50 मीटर का हो गया, इन 150 मीटर में 50 मीटर का गलती है, क्या वो सही है? नहीं, वो स्केल हमारा सही नहीं। बट वही चीज अगर मान ले कि तू यहां से लेके तू अपने घर से लेके कलकत्ता का डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो उसमें अगर तूने ये वाला स्केल यूज किया, ये जो 30 सेंटीमीटर वाला, वो भी समझदारी की बात नहीं है। वहां पे हमें गाड़ी का ही स्केल मेजर करना है। मान ले यहां से तेरे घर से कलकत्ता का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर में 100 मीटर इधर उधर अगर हो भी गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 150 मीटर में 100 मीटर इधर उधर हो गया तो उसमें तो फर्क पड़ेगा ना। तो यहां पे फ्रैक्शनल एरर जिसका जितना कम, वो स्केल उस मेजरमेंट के लिए उतना सही होता है। एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। फ्रैक्शन आ गया तो परसेंटेज बता सकता है, डेल्टा am बाय am इनटू 100, ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। सो दीज आर द नोटेशंस, और इन सबको तुझे याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब नाम, इन सारे नामों को तुझे याद रखना है, ये सब बहुत जगह पे यूज आएगा। लिख लो इसको। चल यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रिकॉर्डेड एज 1.34, 1.33, 1.35, 1.32 and 1.33. Calculate the mean value of the refractive index. Absolute error in each measurement, mean absolute error, fractional error, percentage error. पॉज करके सॉल्व करो। कर लिया? चलो अब करते हैं इसको। तो पहला क्या बोला है, द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला है मीन वैल्यू मतलब am, तो सारे रिकॉर्डिंग्स को ऐड करेंगे 1.34 प्लस 1.33 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय कितने रीडिंग से, देखो 5 रीडिंग है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लो। इसको जैसे कैलकुलेट करोगे तो इनका वैल्यू आ जाएगा 1.334, ऐसा कुछ आएगा वैल्यू, कैलकुलेट करके देख लो। तो 1.334। अब देख यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसको 2 डिजिट तक हम लोग रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1.33। क्या आ गया? तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब क्या बोला है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो सेकंड पार्ट का देखो, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो पहला वाला जो एब्सोल्यूट एरर है, a डेल्टा am1 a1 डेल्टा a1 that will be 1.33 minus 1.34 का मॉड। अरे ये तो am है, माइनस
a1 उसका मॉड ले लेना है, तो ये आ जाएगा देख 1.33 माइनस 1.34, तो उसका मॉड भी ले रहे हैं तो 0.01, क्या आ गया। अगेन डेल्टा a2 1.33 माइनस 1.33 का मॉड, तो ये तो हमारा 0 हो गया। डेल्टा a3 आ जाए 1.35, तो 1.33 माइनस 1.35 का मॉड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। डेल्टा a4 आ जाएगा 1.33 माइनस 1.32 का मॉड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01। एंड डेल्टा a5 अगर तुम देखोगे ये भी 1.33 है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट आ गया। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वाला पार्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देख मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे 0.1 0 0.2 0.1, इन सबको ऐड करेंगे तो 0.1 0.2 0.1, तो 0.04 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, देख डिवाइड करेंगे 5 रीडिंग्स है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा हमारे पास 0.04 by 5 which is 0.008 ये आ जाएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो फोर्थ पार्ट फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फॉर्मूला डेल्टा am बाई am ये होता है, तो डेल्टा am क्या हो गया 0.008 बाई am का वैल्यू कितना है 1.33, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लो तो वो आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। फिफ्थ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 भी तो बोल सकते हैं, ये तो होता है am डेल्टा am बाय am इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.008 बाय 1.33 इनटू 100। देख लो दिख रहा है कि नहीं, 0.008 बाय 1.33 इनटू 100, दिस विल बी द परसेंटेज एरर। अच्छे से हर एक चीज को समझ के नोट डाउन करो। चलो अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देख क्या होता है, मान ले तेरे पास एक क्वांटिटी है जो कि है x which is equals to a plus b, या फिर तेरे पास क्वांटिटी है x equals to a minus b, या फिर तेरे पास एक क्वांटिटी है x equals to a into b, या तेरे पास एक क्वांटिटी है x equals to a square into b cube, या फिर तेरे पास क्वांटिटी है a square by b, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है ना। अब देखिए a क्या है, एक क्वांटिटी है, मान ली a एक लेंथ है b एक लेंथ है, दोनों को ऐड कर रहा है तो हमारे पास x आ रहा है। सपोज तुझे एक रोप दे दिया है जिसका लेंथ है a, दूसरा रोप है जिसका लेंथ है b। अब तू जब a पहले वाले रोप का मेजरमेंट करेगा तो कुछ एरर आएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ a, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दूसरा क्वांटिटी है b, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। पहले इन दोनों क्वांटिटीज को निकालेंगे ना, फिर हम लोग निकालेंगे x वाला क्वांटिटी। तो जब तू x मेजर करेगा जो इन दोनों का समेशन है, तो तुझे x का भी ऐसी वैल्यू आएगा। x का वैल्यू कैसे आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये भी तो डिफर कर सकता है, ये भी तो चेंज हो सकता है। तो अगर दो क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x क्या आएगा डेल्टा x क्या आएगा ये बताना है। अगर दो क्वांटिटी है ऐसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x क्या आएगा डेल्टा x क्या आएगा वो बताना है। अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी a भी इसी टर्म में आएगा, b भी इसी टर्म में आएगा, तो जो x आएगा वो भी इसी टर्म में आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x के टर्म्स में आएगा, या फिर x मीन भी बोल सकता है, तो इस टर्म्स में आएगा। अब सिमिलरली इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो हमारा जो क्वांटिटी, अब क्या करेंगे, एरर्स को कंबाइन करेंगे, a में भी कुछ एरर है, b में भी कुछ एरर है, कंबाइन जब करेंगे, कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
इसको 2 बार मल्टीप्लाई, इसको 3 बार मल्टीप्लाई, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, इसको 1 बार डिवाइड, कैसे भी क्वांटिटी आ सकता है। मान ले कि तूने बोला हमारे पास जो हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस, वेलोसिटी, मोमेंटम, चल मोमेंटम ले ले, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या किया तूने, मास निकाला, उसमें कुछ एरर आया, उसको तूने रिप्रेजेंट किया इसमें डेल्टा m के फॉर्म में, m प्लस माइनस डेल्टा m, और v वेलोसिटी को निकाला, उसमें कुछ एरर आया। तो कंबाइन करके जब हम मोमेंटम को निकालेंगे तो मोमेंटम में भी कुछ एरर आएगा, ये होगा कॉम्बिनेशन में एरर। इसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो क्वांटिटी को कंबाइन कर रहे हैं, कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं, ध्यान से देख, तो उसमें एरर किस टाइप से आएगा। क्लियर एकदम, इसको नोट डाउन कर ले, इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पॉज करके नोट कर लिया। चल अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में पहले तो देखेंगे हम लोग कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं। मान ली एक x क्वांटिटी है, पहला तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समझना इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फील करना भी बहुत जरूरी है। x एक क्वांटिटी है जो कि है a प्लस b, ठीक है। अब a को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड b को रिप्रेजेंट कर सकता है b प्लस माइनस डेल्टा b। अब जब तू x लिखेगा तो x को लिखेगा, इन दोनों को ऐड करो तो देखिए आ जाएगा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है ना, ऐसे लिखेगा। तो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो x आ गया हमारे पास a प्लस b, ये हमारा x हो गया, ये मेन वैल्यू है, इसको तो मीन वैल्यू भी बोल सकता है, प्लस माइनस ये जो होगा ये डेल्टा x होगा, ये डेल्टा x ये वाला टर्म इसी से आएगा, हम डेल्टा x को लिख सकते हैं डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इसको फील करते हैं एग्जांपल से। देख हमारे पास a है 2 प्लस 20 प्लस माइनस 1, ठीक है, एंड b है हमारा 50 प्लस माइनस 3, ठीक है। दो क्वांटिटीज है, दोनों को ऐड कर रहा है, दोनों को जब ऐड करेगा तो x आएगा 20 प्लस 50 70 प्लस माइनस 1 प्लस 3 4, ठीक है। तो ये आएगा x का वैल्यू, मतलब x का गलती, x का वैल्यू 70 आ रहा है और ये गलती कितना हो सकता है, 4 तक जा सकता है, मतलब x का रेंज 66 से लेके 74 तक हो सकता है। ये क्या बता रहा है, प्लस माइनस 4, 66 से लेके 74 तक जा सकता है, ये x का वैल्यू। सर ये कैसे जा सकता है, चलो चेक करते हैं। मान ले कि a का वैल्यू क्या है 20 प्लस माइनस 1, a का वैल्यू हमने बताया, ये प्लस माइनस 1 एरर के बारे में बता रहे हैं। सपोज क्या करो, सपोज एक्चुअल रीडिंग a लिख रहा हूं, एक्चुअल रीडिंग ऑफ a है 21, हो सकता है ना, हो सकता है एक्चुअल रीडिंग ऑफ a 21 है, हाँ हो सकता है सर, ये 20 प्लस माइनस 1 है तो एरर 1 का आ सकता है, तो एक्चुअल रीडिंग मान लो 21 है। एंड b का एक्चुअल रीडिंग, b का जो एक्चुअल रीडिंग है सपोज प्लस माइनस 3, तो 53 हो सकता है। अगर एक्चुअल रीडिंग, अगर इन दोनों को ऐड करेगा ना तो x का जो एक्चुअल रीडिंग तब आएगा, अगर ये वैल्यूज है तब जो x का एक्चुअल रीडिंग आएगा वो 74 आ सकता है, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इससे ज्यादा x का वैल्यू नहीं आ सकता। क्या ये रेंज में है, हाँ ये रेंज में है। अब तो बोल सकता है a का एक्चुअल रीडिंग सर 19 भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। b का एक्चुअल रीडिंग 47 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 47 से लेकर 53 के बीच में लाई करेगा नहीं, तो 47 हो गया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, x का एक्चुअल रीडिंग देख, ये आ जाएगा 66, क्लियर। तो ये 74 से लेके 66 के बीच में हो सकता है। अब एक्चुअल रीडिंग a का जरूरी नहीं है 21 ही हो सकता है 20.5 हो, वैल्यू चेंज हो जाएगा, हो सकता है 19.5 हो, तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्लियर। बट हाँ x का जो भी वैल्यू आएगा वो 66 से लेके 74 के बीच में ही आएगा,
तो ऑन द सेफर साइड हमने मेजर किया और सेफर साइड में हमने 70 प्लस माइनस 4 लिख दिया कि भाई देख लो भाई गलती हमसे इतना हो सकता है 66 से 74 के बीच में वो लाई कर सकता है। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। क्लियर है? तो ये हमारा एडिशन के लिए हो गया। इसको लिख लो, लिख लिया रे? चलो ओके, अब देखते हैं हम सबट्रैक्शन। हम लोग देखेंगे अब सबट्रैक्शन। देखो भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर तुझे तो एकदम ध्यान से सुनेगा ना तुझे फील आ जाएगा, हाँ सर यही होना चाहिए। अब मान ले कि x है हमारा a माइनस बी एंड a है हमारा a का वैल्यू ले लो, b माइनस ए ले लो, एक काम कर b माइनस ए। अब b का वैल्यू वही ले लो 50 प्लस माइनस 3 एंड a का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आना चाहिए ये b माइनस ए पहले तो, एंड b को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b एंड a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a। तो सर इनको अगर माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या करेंगे थे डेल्टा b माइनस डेल्टा a, ऐसे होगा क्या? ये गलत, ये गलत, एकदम गलत, ये गलती मत करना। डेल्टा b माइनस डेल्टा a नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो x है क्या b माइनस a, तो x इस वाले फॉर्मूला से क्या आता 50 माइनस 20 30 प्लस माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 1 विच इज 2 30 प्लस माइनस 2। बट ये गलत, ये रीडिंग नहीं होगा। रीडिंग क्या होगा x इक्वल्स टू b माइनस a प्लस माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा a नहीं होगा, डेल्टा b प्लस डेल्टा a। तो चाहे एंड डेल्टा b भी पॉजिटिव डेल्टा a भी पॉजिटिव, ध्यान रखना डेल्टा b डेल्टा a दोनों पॉजिटिव। अब चाहे हम माइनस कर रहे हैं चाहे हम प्लस कर रहे हैं, यही यहां पे हमेशा ही प्लस होगा, इसको ध्यान रखना। तो जो x का एक्चुअल वैल्यू होगा वो होगा तेरा 30 प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है, चलो इसको फील करते हैं। सर कैसे आएगा सर, यहां पे तो माइनस कर रहे हैं सर। तो देख लेते हैं, देख मान ले कि b a का एक्चुअल रीडिंग एक यहां पे देख रेंज क्या आ रहा था 28 से 30 आ रहा था, है ना। अब मान ले कि a का एक्चुअल रीडिंग है 19, हो सकता है इसका रीडिंग एक्चुअल रीडिंग गलती इतना हो सकता है तो 19 है, एंड b का एक्चुअल रीडिंग मान लो कि है 53। सर इसको घटा दिया इसको बढ़ा दिया, हाँ हो सकता है ना, ये कम है ये ज्यादा है। ठीक है, तो जब तू यहां से x निकालेगा ना b माइनस a, तो x आएगा देख 53 माइनस 19, सो दिस विल कम आउट टू बी 43 एंड 34। तो यहां से देख ये आ रहा है 34 आ रहा है ना। ये क्या ये 34 इस वाले रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो हो सकता है उस केस में क्या कर रहे थे, दोनों को बढ़ा रहे थे या दोनों को घटा रहे थे, उसमें सही आ रहा था। अगर एक को बढ़ाए एक को घटाए वो भी कर सकते हैं, बट उसमें वो 66 से 74 के बीच में ही आएगा वो वाला। बट यहां पे अगर एक को बढ़ाए एक को घटाए ना तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, बी और ए के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा। इस केस में अगर दोनों को बढ़ा दे तो जो डिफरेंस होगा कम होगा, बट अगर दोनों को एक को बढ़ाए एक को घटाए तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये भी हो सकता है, देख a का एक्चुअल वैल्यू 21 है, b का एक्चुअल वैल्यू 47। अब इनको करो x बराबर b माइनस a, तो x आ जाएगा 47 माइनस 21, तो ये आ गया तेरा 27 माइनस 1 26। तो देख इसका रेंज जो लाई करेगा ना वो 26 से 34 के बीच में, ये सही है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो चाहे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं चाहे मैं ऐड कर रहा हूं, जो हमारा डेल्टा b प्लस डेल्टा a है वो हमेशा ऐड ही होगा, डेल्टा b और डेल्टा a हमेशा ऐड ही होगा। तो चाहे तुझे कोई सा भी दे दे, मान ले कि x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c दे दिया, a प्लस b माइनस c दे दिया, तो x विल बी इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c दे दिया। तो जो हमारा डेल्टा ये हो जाएगा x प्लस माइनस x will be a plus b minus c and plus minus delta a
प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, हमेशा इसको ऐड ही करेंगे। अब अगर तुझे दे दिया x इक्वल्स टू 2a प्लस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, तो ये 2a क्या है, a प्लस a ही तो है। अब अगर ये 2a है तो इसको क्या लिखेंगे, 2a प्लस b, तो जैसा का वैसा ही प्लस माइनस यहाँ पे 2 डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, यहाँ पे हमेशा ही ऐड होता है। क्लैरिटी है, एकदम अच्छे से समझ के नोट डाउन कर एंड कहीं पे नोट बना के लिख ले कि चाहे सब्ट्रैक्ट भी हो, ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो हमेशा ऐड ही होता है। लिखो, चलो देख, यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। टू लेंस L1 दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 3.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। देन फाइंड L1 प्लस L2 एंड 3L1 माइनस L2 विद एरर लिमिट्स। चलो पॉज करके ट्राई कर लो दोनों क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है, गलत नहीं करना है। हो गया, पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। चलो अब देखते हैं। देख, ये हमारा दोनों को पहला वाला ये लिख लेते हैं x1, पहला पार्ट x1 which is L1 plus L2। तो जो x1 होगा वो होगा L1 plus L2, ऐड कर दे सिंपली। पहले तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो 5 plus 3.5 तो आ जाएगा 8.5 प्लस माइनस क्या बोला है, इसको एंड इसको सिंपली ऐड करना है हमें, तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.05, तो 0.1 प्लस 0.05, तो x1 विल बी इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं 5 प्लस 3.5, तो ये आ जाएगा 8.5 प्लस माइनस 0.15 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा x1 का वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं सेकंड x2। देख x2 क्या है, 3L1 माइनस L2, तो 3L1 माइनस L2, तो x2 विल बी इक्वल्स टू 3L1, पहले तो 3L1 माइनस L2 निकालो, 3L1 आ जाएगा 15 माइनस L2 3.5 प्लस माइनस क्या करेंगे, 3L1 है, 3L1 है मतलब 0.1 into 3, तो 3 into 0.1 प्लस 0.05 सिंपली ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3 12, तो 11.5 प्लस माइनस 0.3 माइनस सॉरी प्लस 0.05, तो आ जाएगा 0.35 प्लस माइनस 0.35, सो दिस विल बी आवर वैल्यू ऑफ x2। देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। चलो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पावर में होगा, प्रोडक्ट भी इसी का पार्ट, तो प्रोडक्ट में अलग से नहीं बता रहा, तो पावर का ही देखो। मान लो x इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर m। अब अगर मान ले कि x दे रखा है a into b, तो a into b है मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, ये तो इसी का फॉर्म है। अगर मान ले x दे रखा है तुझे a by b, तो ये क्या है, a टू द पावर 1 b टू द पावर माइनस 1, ये भी इसी का फॉर्म है, तो सारे इसी के फॉर्म है। अब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n। अब हमें क्या करना है भाई, इसको x का वैल्यू निकालना है। अब a का तुझे वैल्यू दे रखा है, a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसका प्रोसेस देख, एकदम इस प्रोसेस को याद रखना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर भूल भी जाए, भूलेगा तो नहीं, इसका फॉर्म तो तुम्हें याद रहेगा, बट ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आता है, इसको फील करो। अब इसको क्या करना, ln लिख, ln x बराबर ln a टू द पावर n b टू द पावर m, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे m लिखते हैं, यहाँ पे n लिखते हैं, ये m और ये n। अब ln आ गया, ln मतलब log ऑफ x बेस e, तो ln x बराबर यहाँ पे लिख सकता है ln a टू द पावर m प्लस ln b टू द पावर n, लिख सकता है ना, एकदम अलग अलग कर दिया। तो जब ये अलग अलग हो गया, इसको लिख सकते हैं, देख ln x बराबर m ln a प्लस n ln b। अब पूरे को डिफरेंशिएट करो। सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएट करो। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, ln x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1/x, इसको डिफरेंशिएट करें,
इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये m जैसा का वैसा ही। ln a का डिफरेंशिएशन, ln a का डिफरेंशिएशन क्या हम लोग x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ln a का डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ ln a विद रेस्पेक्ट टू a इनटू dA बाय dx प्लस n ln differentiation of ln b with respect to b into db by dx, ये आ जाएगा। क्लियर? जो हो गया हमारे पास। अब ये x, ये जो dx वाला टर्म है ना, उसको तुम इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा dx by x बराबर m। अच्छा, ln a का डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? देख 1 by a हो जाएगा, ऊपर dA है, इसका डिफरेंशिएशन 1 by a, ln a by डिफरेंशिएशन ऑफ ln a विद रिस्पेक्ट टू a क्या होता है? 1 by a, एंड यहाँ पे dA है, तो ये आ जाएगा dA by a प्लस n into dB by b। ये आ गया हमारे पास फॉर्म। यहां तक पहले नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? कर लो जल्दी से। चलो इसको नोट डाउन कर लिया। देख ये dx क्या होता है? चेंज इन x। ये dA क्या है? चेंज इन n। ये dB चेंज इन b। वो dx चेंज इन x, मतलब ये x का एरर है। ये हमारा डेल्टा x by x भी लिख सकते हैं इसको। ये चेंज इन x है, which is error in x, जिसको हमने लिख दिया डेल्टा x by x बराबर m dA by a, which is डेल्टा a by a plus n डेल्टा b by b। दिस इज द फॉर्म, इसको हमें लिखना है। ये फॉर्म लिख लो। अब इसको कैसे पुट करना है वो मैं बताऊंगा। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका टॉपिक लिख ले एरर्स एंड पावर्स। मतलब जब पावर का कुछ ना कुछ होगा तब एरर इस फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। नोट डाउन करो इसको। चल देख, एक क्वेश्चन से समझते हैं उस फॉर्मूला को कैसे पुट करेंगे। मान ली E दे रखा है हाफ m v स्क्वायर, m इक्वल्स टू दे रखा है, v इक्वल्स टू दे रखा है, फाइंड द एनर्जी E। तो वो एरर के टर्म्स में बताना है एनर्जी विद एरर क्या होगा। चल तो पहले एक बार मैं फॉर्मूला से डिराइव कर लेता हूं, फिर करते हैं। तो E दे रखा है, तो E बराबर हाफ m v स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकता है? ln E बराबर ln हाफ m v स्क्वायर और m टू द पावर 1 v टू द पावर 2। तो ये लिख सकता है ln E बराबर, देख ln हाफ प्लस ln m प्लस ln v स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ln E बराबर ln हाफ प्लस ln m प्लस 2 ln v है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ln E को, तो ये आ जाएगा 1 by e के रेस्पेक्ट में करना है पूरे को डिफरेंशिएट। इसको अगर e के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। याद रखना, फॉर्मूला के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो उसको नहीं लेना है। तो यहां से पता चल रहा है वो 0 हो रहा है। क्लियर? प्लस इसको देख, प्लस ये आ जाएगा 1 by m into dm by de प्लस 2 into 1 by v into dv by de। तो ये de इधर आ गया, तो देख de by e बराबर dm by m प्लस d2 dv by v। देख जो हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, वही आ रहा है। m का पावर क्या है भाई? 1 है, तो देख वो जो पावर का वैल्यू इधर आ जाता है तो वो 1, v का पावर क्या है? 2 है, तो ये इधर आ गया। जो हाफ है क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट, अगर तुझे ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर? इसको तो क्या लिख सकता है? डेल्टा E by E बराबर डेल्टा M by M प्लस 2 into डेल्टा V by V। क्लियरिटी है? एकदम पक्का? चलो भाई, अब हमें क्या निकालना है? देख E निकालना है, डेल्टा E निकालना है। तो E हाफ m v स्क्वायर होता है, पहले E निकाल।
ये यहां तक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक बार और मैंने डिराइव करके बताया। अब जो क्वेश्चन में करना है, जो सीखना है नया, वो अब यहां से सीखोगे। ये तो तुम्हें पता है ऑलरेडी। अब देख यहां डेल्टा ई निकालना है, ई निकालना है। एम पता है क्या हमें? हाँ एम पता है, ये 2 है। वी है देख 4, एम कितना है? 2 है, वी है हमारा 4। डेल्टा एम कितना है? 0.1। डेल्टा एम बराबर 0.1, डेल्टा वी बराबर 0.2। ये दे रखा है क्वांटिटीज। हमें क्या निकालना है? ई एंड डेल्टा ई। तो देख ई निकालना, जब ये ई निकालना होगा तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे एम और वी और हाफ को। तो ये ई आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ई आ गया हमारे पास, 2 से 2 कट गया, देख 16 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास 16 आ गया। अब हम लोगों को डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा ई निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला क्या देगा एक्चुअल में? डेल्टा ई देगा, या फिर जो डेल्टा एक्स उसका एरर, जो क्वांटिटी फाइनली आ रहा है उसका एरर देगा ये फॉर्मूला। वो क्वांटिटी तो खुद ही आ जाएगा, फॉर्मूला में पुट करके क्वांटिटी को निकालेंगे, बस एरर देगा वो। तो डेल्टा ई बाई 16 बराबर डेल्टा एम बाई एम। डेल्टा एम कितना है? 0.1 बाई 2, 0.1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 0.2 बाई 4। तो ये कट के 2 आ गया, तो डेल्टा ई आ जाएगा हमारे पास 0.1 बाई 2, 0.2 बाई 2। तो ये आ जाएगा 0.3 बाई 2 इंटू 16। तो डेल्टा ई बराबर देख कट के ये 8 हो जाएगा, 0.3 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4। तो हम लोग जो ई को लिखेंगे वो लिखेंगे 16 प्लस माइनस 2.4, 16 प्लस माइनस 2.4। अब ये देख, ये 2.4 एरर बहुत ज्यादा है ना? मास का एरर 0.1 है, वेलोसिटी का एरर 0.2 है, बट जो हमारा एनर्जी का एरर आया वो काफी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मान ले कि तेरे पास एरर है 1 का, कहीं पर एरर है 2 का, एंड दूसरे क्वांटिटी में एरर है 3 का, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एरर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वजह से क्वांटिटीज में एरर्स भी मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? एकदम नोट डाउन करो इसको। चलो देख, यहां पे क्वेश्चन है, क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 16 पाई प्लस माइनस 0.5 मीटर क्यूब एंड रेडियस इज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। लेंथ या फिर हाइट भी बोल सकता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। चलो एक बार पॉज करके ट्राई करो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कर लिया क्या? ओके चल देख, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h। तो h होगा वॉल्यूम बाई पाई आर स्क्वायर होगा ना? तो इसको तू लिख सकता है h बराबर वॉल्यूम टू द पावर 1 r टू द पावर माइनस 2 बाई पाई। इसको अगर उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा h बाई h बराबर v टू द पावर 1, v टू द पावर 1 मतलब 1 इंटू डेल्टा v बाई v। पाई तो आएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई है, पाई तो आएगा ही नहीं कहीं पर भी। 1 और r टू द पावर माइनस 2, तो माइनस, ये पावर क्या है? माइनस 2, माइनस 2 इंटू डेल्टा r बाई r। अब यहाँ पे एक चीज याद रख, जब फिर से ऐड कर रहे हैं ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, याद रखना है। अगर पावर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बट हम लोग हमेशा ही डेल्टा v बाई v प्लस 2 डेल्टा r बाई r इसको पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव क्यों बनाएंगे? जो समेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि जो हमारा एरर्स है वो हमेशा ऐड होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। तो भले ही बीच में माइनस आए, याद रख लो, नोट लिख लो, माइनस will change to प्लस। माइनस हमेशा ही प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हमेशा ही प्लस में चेंज हो जाएगा, बीच में कितना भी माइनस आ जाए। क्लैरिटी है? वही वाला फंडा है कि भले ही ये हो सकता है घटे, ये हो सकता है बढ़े, ये घटे ये बढ़े, तो हमारा जो एरर्स है वो टोटल में बहुत बढ़ेगा या फिर बहुत घटेगा। तो
तो इसीलिए एरर्स में हमेशा माइनस बीच में भले ही होगा, हम लोग प्लस बना देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया डेल्टा v बाई v, तो लिखते हैं डेल्टा h, ये निकालना है, पहले h निकाल लेते हैं। v कितना दे रखा है, v है 16 पाई एंड डेल्टा v है हमारा 0.5 एंड r है हमारा 2, डेल्टा r है हमारा 0.2। तो हमारा जो h होगा, h विल बी, h क्या होता है, v बाई पाई r स्क्वायर, तो 16 पाई बाई पाई इंटू 4, तो पाई ने पाई को मार दिया, ये भी हमारा कट गया, तो आ गया 4। ठीक है, तो h आ गया 4। अब यहाँ पे डेल्टा h लिखते हैं, तो डेल्टा h बाई h का वैल्यू 4 will be equal to delta v which is 0.5 by v which is 16 pi plus 2 into delta r which is 0.2 by r which is 2। 2 ने 2 को मार दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो डेल्टा h आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर तो आएगा 0.5 into 4, तो 2 by 16 पाई मतलब 1 by 8 पाई प्लस 0.2 into 4 तो 0.8। अब ये डेल्टा h का वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा इसको सॉल्व करके निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम h बोलेंगे वो बोलेंगे 4 प्लस माइनस ये पूरा 1 by 8 पाई प्लस 0.8, इसका जो भी वैल्यू आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे नोट क्या करना है, भले बीच में प्लस आए उसको हमेशा, माइनस आए उसको हमेशा हम लोग प्लस कर लेंगे। नोट करो इसको। चलो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। If the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of the density will be। ऑप्शंस दे रखा है, पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? पॉज करके ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख परसेंटेज एरर दे रखा है, एरर नहीं दे रखा है, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा x बाई x का जो हमारा फॉर्मूला था, डेल्टा यहाँ पे देख लिख लेते हैं एक बार। हमारा जो मास लेंथ, तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको लिख सकते हैं m बाई लेंथ को अगर l ले लिया तो l का क्यूब, यही होगा। तो डेंसिटी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, तो d कैन बी रिटन एज m into l to the power -3। परसेंटेज पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देख, इसको अगर तू उसी फॉर्म में लिखेगा जो अभी एरर वाला बताया, तो उसमें आएगा देख डेल्टा d बाई d बराबर m, तो डेल्टा m बाई m माइनस 3 इंटू डेल्टा l बाई l, यही आएगा। बट माइनस को नहीं लिखेंगे बीच में, हमेशा ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हमें रूल पता है। ठीक है, कर दिया हमने प्लस। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या होता है, वो होता है देख एरर बाई जो हमारा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू या एब्सोल्यूट मीन वैल्यू भी बोलते हैं उसको, ये हमारा एरर बाय एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू 100, वही तो होता है परसेंटेज, एरर बाय एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू 100। तो पूरे को ना 100 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो डेल्टा d बाई d इनटू 100 बराबर डेल्टा m बाई m इनटू 100 प्लस 3 इनटू डेल्टा l बाई l इनटू 100। अब ध्यान से समझना, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, ये होगा ना, दिस इज द परसेंटेज एरर इन डी, एरर इन डी बाई डी इनटू 100, परसेंटेज एरर इन डी। तो ये क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज इन डी, या फिर परसेंटेज एरर लिख लो, परसेंटेज एरर ही लिख ले, परसेंटेज एरर इन डी बराबर ये डेल्टा m बाई m इनटू 100 क्या है, ये तो परसेंटेज एरर इन m है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन m प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन l। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो जब भी परसेंटेज एरर पूछे, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वांटिटी परसेंटेज एरर बताएगा। तो परसेंटेज एरर इन डी ये निकालना है, छोड़ दे इधर। परसेंटेज एरर इन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4%, लिख लो भाई 4% प्लस 3 इंटू
परसेंटेज रेडियन 3%, तो 3 into 3, तो 4 plus 3 into 3, 3 into 3 हो जाएगा 9, 9 plus 4 13, तो परसेंटेज रेडियन डी क्या हो जाएगा 13%, तो आंसर डी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो, एरर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन करना।